सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी एक कवित्व में कहें, देह मिले पुण्य गेह मिले, बन बाग समेह मिले प्रभुताई। मान मिले और पान मिले, धन धान्य मिले बहुदान सदाई। योगी मिले सन्यासी मिले, बनवासी मिले बहुभेष दिखाई। राम स्वरूप जग जाल मिले सब, गुरु पारख मुक्त मिले कठिनाई। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। और वर्तमान में जो पारखी संत हुए और पहले हो गए, उनका भी उपकार। जब तक हमको जड़ और चेतन का पूरा ज्ञान नहीं होगा, तब तक हमको कोई भी भटका सकता है। एक रटा हुआ ज्ञान होता है, गुरुदेव अपने कहते हैं रटंत विद्या फलंत नाही, और इसी कारण हम रटंत नाही। जो साधना करके जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जो सेवा करके जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, वो पक्का होता है। जो कमा करके पैसा पैदा किया जाता है, उसका महत्व ही अलग होता है। और जो हराम का माल मिल जाए, उसकी कोई कीमत नहीं होती। इसी प्रकार से जो ग्रंथ खरीद लिए और पढ़ करके सीख गए, उसका कोई महत्व नहीं, उसका अर्थ भी नहीं सही कर पाएंगे लोग। और जो संत गुरुजनों के द्वारा जो गुरुमुख से पढ़ा जाता है, उसका महत्व अलग है। तो सदगुरुदेव कहते हैं कि हे जनैया चेतन जीव सु सत्य है। कमी कहाँ आ जाती है कि तू इस संसार को, जगत को देख करके अपने आप को भूल जाता है। प्रकृति के जब नज़ारे देखता है, नदियों में बाढ़ आती हुई देखता है, हवा तेजी से चलती है, तूफान आ जाता है, उसको देखता है, वर्षा जोर से होती है, ओले पड़ने लगते हैं, उसको देखता है, गांव के गांव जल में चले जाते हैं, उसको देख लेता है, अग्नि यदि लग जाए तो जंगल के जंगल, शहर के शहर जर के भस्म हो जाए तो उसको देखता है। इसकी आंख फटी की फटी रह जाती है कि किसी न किसी परमात्मा की करामात है। कोई नहीं कोई है। बड़े बड़े पहाड़ों को देखता है, कहीं नीरू पहाड़ हैं तो कहीं निझरू पहाड़ हैं। नीरू कहते हैं इनमें नीर चुहता हो, पानी चलता हो, और निझरू कहते हैं इसमें पानी ना हो, सूखा पहाड़ हो। जब ऐसा करिश्मा संसार में मनुष्य देखते हैं तो एकदम पैरे तले धरती खिसक जाती है कि वास्तव में कोई ना कोई परमात्मा है। जब समुद्र को देखते हैं, उसमें ज्वार भाटे आते रहते हैं, तरंग उसकी उछलती रहती हैं, उछल जलद तरंग खूब उछलती हैं। देखो इसको कौन उछलाएगा बिना परमात्मा के। नदियों में बाढ़ आ जाती है, राजघाट कलकत्ती का पुल देखो कितना लंबा है, 15 किलोमीटर का, और उस पे यदि बस चले तो ऐसे पुल हलता है, वो नीचे स्प्रिंग है ना, वो दबती है। लोग कहते देख लो परमात्मा की कितनी बड़ी वो है। ये देख करके लोगों के होश खराब हो जाते। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं ये सब अनादि है, अनादि का कोई कर्ता नहीं होता। आदि में लोग
पुल बना देते हैं, लोहा बना देते हैं, सोना बना देते हैं, चांदी बना देते हैं, और फिर बिगड़ता है, उसी में मिल जाता है। ये सब जड़ है। सोना भी जड़ है, चांदी भी जड़ है, लोहा भी जड़ है। कहीं सोने की कीमत है तो कहीं चांदी की कीमत है, तो कहीं लोहे की कीमत है। एक भारत के ब्राह्मण ने सुना कि लंका में सोना ज्यादा है, यदि वहां मैं कथा पढ़ने जाऊंगा तो दक्षिणा में सोना मिलेगा, तो सस्ता है तो जरूर देगा। तो लंका में गया कथा पढ़ने के लिए। कथा पढ़ी, लोग खुश हो गए कि वाह पंडित जी बहुत अच्छी कथा पढ़े। उसके घर में कम से कम 2-3 हाथ की सरिया थी, 3-4 किलो की लोहे की। उसने कहा 4 किलो लोहा इनको दान में दे दिया जाए। लोहे की सरिया, क्यों? वहां लोहे की कीमत ज्यादा है। यहाँ सोना ही सोना होगा तो सोने की कीमत नहीं, तो कीमती चीजें वही तो चढ़ाएंगे। तो लोहा की सरिया लेकर के आया। इसी प्रकार से सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि सारे संसार में लोग साधना के नाम पर कितना धन लुटा देते हैं, और जब सारा धन चला जाता है अकेला बचता है, और जिसके लिए धन लुटाया था वो मिलता नहीं, भरम का भर में ही मर जाता। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि देह मिले पुण्य गेह मिले। देह तो मिल जाएगी, बुरे कर्म करोगे तब भी देह मिलेगी, अच्छे कर्म करोगे तब भी देह मिलेगी, लेकिन अंतर है, अच्छे कर्म करोगे तो मनुष्य देह मिलेगी, और बुरे कर्म करोगे तो पशु पक्षी उसमें दिखाने। इतना अंतर रहेगा। अच्छे कर्म करोगे तो आपकी सेवा में लोग आ जाएंगे, लग जाएंगे, और बुरे कर्म करोगे तो सेवा करने वाले का मन ही नहीं लगेगा। इतना अंतर पड़ेगा। अच्छे बुरे कर्मों का असर पड़ता है। जन्म तो मिलेगा, देह मिले, पुण्य गेह मिले, और देह के हिसाब से आपको गेह भी मिल जाएगा। गेह कहते हैं घर को, मकान को, वो भी मिल जाएगा। सर्प बनोगे तब भी कोई न कोई बिल खोज लोगे, चूहा बनोगे तो बिल को खोद लोगे, सियार बनोगे भेटा खोद लोगे, शेर बनोगे तो बने बने भेटा में रहोगे। शरीर के हिसाब से सब अपना अपना घर बना लेते हैं। देह मिले पुण्य गेह मिले, वन बाग समय मिले प्रभुताई, और वन जंगल के जंगल मिल जाएंगे, बाग बगीचे मिल जाएंगे, प्रभुताई भी मिल जाएगी। आप इंस्पेक्टर कलेक्टर वालेक्टर भी बन जाओगे, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ये सारे पद भी मिल जाएंगे। वनभाग समय मिले प्रभुताई, मान मिले और पान मिले, धन धान्य मिले बहुतान सदाई, और मान भी मिल जाएगा, बहुत मान मिलेगा। देखो वैश्याओं की नौटंकी आती है, उनका बहुत मान होता है, नाचे गावे तोरे तान, और ताका राखे दुनिया मान। उनका बहुत खूब गाती हैं, मंच पे खड़े होके वैसे आए, और इतने लोग बैठ जाते वहां, उनका गाना कटवाते। पहले वो कहेगा ये गाना होना चाहिए, फिर दूसरा कहे नहीं ये होना चाहिए। वो 5,000 रुपया में गाना गवाता है, दूसरा 10,000 देकर उसका गाना कटवा देता है। और भी मोछे हैं, ठीक है, वहां ठाकुर साहब बैठे हैं पीछे, उनकी मोछ न नीचे हो जाए तो वो 15,000 रुपया दे के गाना कटवाएंगे। खूब चिकाड़े का ढोला गाएंगे, सारंगी से कहेंगे सारंगी
तो सारंग कहते हैं हाँ 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 हाँ, ऐसे करें भाई। फिर कहेंगे तू कहाँ से ब्याह करेगी? तो भरतपुर से, भरतपुर से, भरतपुर से, भरतपुर से, ऐसे उसमें निकलता है वो। लहंगा कहाँ का पहनेगी? जयपुर का, जयपुर का, जयपुर का, जयपुर का लहंगा, जयपुर का बोले पहनेगी। और पेठा कहाँ का खाएगी? कि आगरे का, आगरे का, आगरे का, आगरे। आगरे में क्या देखेगी? कि ताजमहल, 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 ताज, ये सब निकालते रहते हैं। क्या वो सारंगी जानती है? क्या उसे पता है? सदगुरुदेव जी पुकारी कहते हैं देह मिले पुण्य गेह मिले, बन बाग समय मिले प्रभुताई, मान मिले और पान मिले। मान बहुत मिल जाएगा, पान भी मिल जाएगा। पान किसे कहते जानते हो? पेय पदार्थ। ठंडी के दिन में ठंडी के दिन का मिलेगा, गर्मी के दिन में गर्मियों का मिलेगा, बरसात का बरसात में मिलेगा। उत्तर प्रदेश में उधर जाओगे गर्मी के दिन में तो एक गिलास तो मठा का भर के पकड़ा देंगे, इतना गुड़ दे देंगे, या सत्तू घोर के दे देंगे। मीठे खाओ तो मीठे और नमकीन खाओ तो नमकीन। किसी के द्वार पे जाओगे पहले वो गुड़ देगा, गुड़ इतना। गुजरात में क्या कहते हैं? गौड़, गुड़ को गौड़ कहते, उसको गौड़ दे देंगे और वो पानी, गुड़ खाए के पानी पी लेगा। तो पेय पदार्थ भी देते हैं, कहीं शरबत देते हैं, शिकंजी बना के रख लेते हैं, लस्सी बना के रख लेते हैं। ब्रज वृंदावन में जाओगे तो माताएं भर भर के बाल्टी अपने अपने द्वार पर रख लेती हैं, लस्सी बना बना के या शरबत बना बना, जो भी निकले उसे कहेंगे ओ बाबा जी आओ आओ शरबत पी लो। नहीं सुना है कि वो दारी के बबजिया इधर आ लौट के, वो लौट के जाए मैया क्या बात है? कि देख हम बाल्टी भर के बैठे, शिकंजी है जिसमें से कुछ खाए पी लो। कि नहीं मैया अभी नहीं खाऊंगा, खाए क्या लइए तो बेटा। उससे कहेंगे अपने लाला या बबजिया का एक पैर टोद दो, यहीं पड़ो रहे हो, खाते रहेगा। उनका इतना प्रेम रहता है। और फिर उसमें से आधा गिलास थोड़ा बहुत पी लेंगे, फिर चलते। तो पेय पदार्थ भी मिल जाते हैं। जितने देव कथावाचक जितने डोरे हैं, कितनी गप्पे मारते हैं, उनके लिए खाने पीने की कोई कमी नहीं है। एक गायक हैं बहुत बड़े, अब तो बहुत पुराने हो गए, उनकी अभी उम्र है 85-86 साल की। उनका नाम है आधार चेतन। आप मोबाइल पे कहेंगे ना, यूट्यूब पे आधार चेतन, तुरंत आ जाएंगे। अभी वो हैं, अभी गाते हैं, भागवत पढ़ते हैं। तो उनकी 86 साल की उम्र हो गई। जब अभी तो पता नहीं इतना पचा लेते कि नहीं, पहले 1 लीटर रबड़ी उनके भोजन में रहती थी। रबड़ी किसे कहते हैं जानते हो? ये गुजरात वाली वो राबड़ी नहीं, वो दूध को 5 किलो दूध को औंटा दोगे और तब जाके बनेगी 2 किलो रबड़ी, और 2 किलो 1.5 किलो ही बन पाएगी। दूध को जलाते 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 जो पतले हो जाते ना, उसको कहते हैं रबड़ी, उसको खाते। और ज्यादा गाढ़ा कर दो तो हो जाता मावा। तो वो रबड़ी पीते थे। आज भी उनका रबड़ी जैसा ही शरीर है, एकदम बहुत पुख्ता। भजन गाते हैं तो ये मालूम पड़ता है कि नया लड़का गा रहा। तो सबको कोई कुछ भी सीख ले, उसके पीछे लोग पड़ जाते। तो मान मिले और पान मिले, धन धान्य मिले बहुतान सदाई। धन भी ऐसे लोगों को बहुत मिल जाता है। धान्य कहिए, धान्य जानते हो किसे कहते हैं? धान्य कहिए अनाज, गेहूं, बाजरा, मक्का, जौ, चना, सरसों, ये सब क्या है? ये धान। धान कहते हैं बीज। तो धन धान्य मिले बहुत दान सदाई, और दान भी बहुत मिलता है।
ऐसे लोगों को दान ज़्यादा मिलता है। कोई भी चेक बुक लेकर के निकल जाए गांव में और कहे कि नर्मदा के किनारे पे हम एक मंदिर बना रहे हैं, उसमें सारी व्यवस्था सबके लिए होगी, 5-5 हजार रुपया दे दो तो लोग 10-10 हजार देने को तैयार हो जाएंगे, चाहे बनवावे या न बनवावे, देने वाले तुरंत तैयार हो जाते। तो दान भी लोगों को बहुत मिलता है। कोई कहे रासलीला आ रही है, रामलीला आ रही है या नौटंकी आ रही है, इसके लिए दान तो बहुत मिलेगा। तो आप कहोगे पारकी संतों का सत्संग है, जान दो, अरे पारकी संत क्या, वो तो वही कहेंगे भूत नहीं होते, परमात्मा नहीं होता, और क्या है, वो क्या किसी को मानते? ऐसा भूत लोगों को घुसा हुआ है। तो मान मिले और पान मिले, धन धान मिले वो दान सदाई, योगी मिले सन्यासी मिले वनवासी मिले वो भेष दिखाई। योगी लोग बहुत मिल जाएंगे। देखो अभी कुंभ के मेला में कितने थे, जाकर झूना अखाड़े के संत चले, उस समय ये मालूम पड़ता था, ऐसा पता मालूम पड़ता था कि जैसे कहीं गारे में लौट करके बैल जा रहे हैं, बैर को नंग धड़ंगा, या न शरम दया न धर्म। तो सदगुरुदेव जी उनको ही लोग संत कहते हैं, सिद्ध कहते हैं, और दर्शन करने वालों की भीड़ लग जाती है, वो नंग धड़ंगन देखते हो, उनकी भीड़ लगती है। तो मान मिले और पान मिले, धन धान मिले बहुत दान सदाई, योगी मिले सन्यासी मिले, और सन्यासी भी बहुत मिल जाएंगे। हो लाल कपड़े, उसके बाद भगवा वस्त्र, लाल कपड़ा एकदम चकाचक मिलेंगे, सन्यासी मिले, त्यागी बहुत मिल जाएंगे, और सफेद कपड़े वाले भी मिल जाएंगे, त्यागी सन्यासी। हम लोग सब सन्यासी में ही आते, बैरागी सन्यासी, उदासी, संत, महात्मा, ये सब एक ही में आते हैं, अलग नहीं है। वो भी हमारा ही परिवार है, दूसरे का नहीं है। पर एक किसी का बेटा या बाप या भाई शराब पीने लगे हैं तो उसका उसी में नाम होता है। ये थोड़ी है कि बाप बिगड़ा हुआ हो तो बेटा भी बिगड़ा हुआ हो, ऐसा नहीं हो सकता है। हैं जे हमारे ही सब पूर्वज, जे अलग नहीं है। एक ही घर में यदि कोई चोरी करे, हिंसा करे, विचार करे और पुलिस पकड़ के ले जाए तो उसको कोई बचा नहीं सकता है। एक बार मेरे से एक बोला कि कोई बात आवे तो आप संतों की तरफ बोलोगे कि संसारियों की तरफ? मैंने कि मैं बोलूंगा संतों की तरफ, किसी भी मत पंथ के हों, मैं संतों की तरफ बोलूंगा। क्या अच्छा, अगर वो संत बिगड़े हुए हैं तो मैं तो किधर भी नहीं बोलूंगा। यदि संत हैं, त्यागी वैरागी हैं, मानंदी उनकी कुछ भी हो, तो त्यागियों की तरफ मैं बोलूं। यदि वो चोरी करते हैं, हिंसा करते हैं, विचार करते हैं, उल्टे सीधे कर्म करते हैं, तो उनकी तरफ मैं नहीं बोलूंगा। वो नाम के त्यागी हैं, नाम के वैरागी हैं, नाम के सन्यासी, काम के नहीं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, मान मिले और पान मिले, धन धान मिले, बहुत दान सदाई, योगी मिले सन्यासी मिले, वनवासी मिले बहु भेष दिखाई। कितने वनवासी लोग मिलते हैं, कितने डोलने वाले मिलते हैं। बेचारे कोई फलाहारी हैं तो कोई दूधाहारी है, कोई कैसे भी है। बहुत तो अब जो नवदुर्गा आता ना, नवदुर्गा देवियों के दिन, इसमें लोग व्रत रहते हैं 9-9 दिन तक, अन्न नहीं खाते। कोई कोई सिंगाड़े की लपसी बना बना के चाटते रहते, कोई कुछ भी। पेट में उनके मल सूख जाता है, कब्ज बन जाती है, उसी बीमारी में निरे तो मर जाते हैं, ऑपरेशन तक होते हैं। कितने मरते हैं। तो सदगुरुदेव कहते योगी मिले, सन्यासी मिले, वनवासी मिले, बहु भेष दिखाई, राम स्वरूप जगजाल मिले सब,
गुरु पार की मुक्ति मिले कठिनाई। सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी पुकार के कहते हैं कि गुरु पार की मुक्ति मिले कठिनाई। जो मुक्त पुरुष पार की संत बड़ी कठिनाई से मिलते हैं। मुक्त पुरुष त्यागी बैरागी सर्व त्यागी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। दसों दोषों के त्यागी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। और मिल भी जाएं तो लोग उनको समझ नहीं पाते, वंचित रह जाते हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हमको पूरा पारक ज्ञान नहीं होगा तब तक हम धोखे में ही रहते हैं। देखो इन भगत जी की अपने पीछे जो मूर्ति है दिख रही है आपको, ये भगत जी की, ये पारखी थे, पारक का प्रचार किया। ईश ब्रह्म परमात्मा देवी देवता पत्थर पूजा जो करता है वो पारखी नहीं हो सकता है, वो ऐसे कहते थे। और उन्हें भगत जी की लोगों ने मूर्ति बना के रख दी। अब ये अच्छा किया, ये विचार करने की बात है। इनका प्रचार है, इनका नाम है भक्ति की। कबीर साहब ने पूरा जीवन चेतन पूजा का उपदेश किया और उनकी भी लोग मूर्ति बना बना के रख लेते हैं मंदिरों में। समझ नहीं पाए। सदगुरु श्री कबीर साहब बीजक में कहते हैं समझ आए समझे नहीं, पर हाथ आप बिकाए, मैं खींचत हूं आपको चला सो यमपुर जाए। मैं अपनी तरफ को खींचता हूं तो लोग यमपुर की तरफ जाते, समझते नहीं है? सदगुरु श्री कबीर साहब ने कितना बड़ा उपकार हमारे ऊपर किया। आज वर्तमान में भी लोग कितना बड़ा उपकार कर रहे हैं। पारखी संत भक्त प्रचार करते हैं। उसी घर में आप जाकर के पारक का प्रचार करके आइए, लोग समझेंगे। और दूसरा आकर के और फिर उनको भ्रमित कर देगा। अरे भाई वो तो त्यागी हैं, वो बैरागी हैं, उनके न आगे ना तो न पीछे पगैया, आपके तो छोटे छोटे बच्चे हैं, सब हैं। आपको तो देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। हाँ, आप कोई साधु थोड़े ही है, वो तो साधु है। उनके ना बच्चे हैं ना कुछ भी, उनको भूत नहीं लगता। हाँ, आप लोगों को तो भूत खा जाएगा। अब इनको ये पूछो, ये तो कोई भूत होता, कोई देवी बलि खाती तो जंगली जानवर कितने डोलते हैं, कितनी गाय डोल रही हैं रोड रोड पर, तो ये सब सारे भूत पकड़ पकड़ खाए जाते हैं इनको। सारी माताएं खाई जाती। मनुष्य पे कटवा के खाते हैं जी देवी देवता, स्वयं नहीं खा सकते क्या? ऐसा नहीं। जिह्वा के बस जीव सतावे, ये जिह्वा के बस में, जिह्वा इनकी ससराती रहती है मांस खाने के लिए, मांस का स्वाद लेने के लिए, इसलिए जीवों को सताते। जिह्वा के बस जीव सतावे, कहे कबीर नर तू ही खावे। अब बांधो यमपुर जाएगो तो सजा मिलेगी दूनी। जब हिंसा के अपराध में बन गया मुकदमा खूनी, जब हिंसा के अपराध में मुकदमा खूनी बन जाता है। खूनी काम करेगा वो कौन है? वो खूनी है। और जो दया दान उपकार करेगा वो भक्त है। चेतन पूजा करेगा वो भक्त है। और जो जड़मानंदी में फंस जाएगा वो भक्त नहीं है। एक भगत जी थे, वो पारखी थे। उनका हुक्म सिंह नाम था। द्विवेदी ब्राह्मण थे। एक साहब जी हुए सदगुरु श्री प्रिय साहब जी, उनके वो शिष्य थे।
बड़े अच्छे ज्ञानी थे, गाते भी थे। मैनपुरी सा जिला कमल सा खिला तहसील जसराना, परगना मुस्तफाबाद के एका थाना, पसी को नगरा गांव हुक्म सिंह नाम सत्य बतलाना, जब पुल पे साला बनी है अरे वहीं पर चले आना। उन्होंने ऐलान दे दिया था सारे ब्राह्मणों को, सबको कोई पंडित हो कितना बड़ा हो मेरे पास में आवे, मैं पारक सिद्धांत के द्वारा उसकी शंका समाधान करूंगा, भोजन भी कराऊंगा, पानी पिलाऊंगा, रहने बैठने की व्यवस्था भी अच्छी दूंगा। यदि मेरे सिद्धांत को काट दे तो उसका चेला बन जाऊंगा। उनको बटेश्वरी शर्मा भी कहते थे। बटेश्वरी शर्मा ने गाड़ दे बुरहानपुर में अटरी बटरा, बदरा फाट डारे पोपन ने पुजाए दे पथरा। वो पहले भागवत पढ़ते थे और जन किया बुरहानपुर गए शास्त्रार्थ के लिए, वहाँ 15 दिन रहे। सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी से उनका साक्षात हुआ, उनको पार्क के ज्ञान समझ में आ गया। तो वहीं बगीचा में बुरहानपुर में गड्ढा करके और सारा पूरा झोला गाड़े आए, वो उसमें टेढ़ी टांग के ठाकुर फाकुर जन के नेरे भरे, कंठी लिए, उन्होंने पार्क का प्रचार किया। जब उनका शरीर छूटा तो लोगों ने क्या कि जयपुर से और मूर्ति बनवाई, कम से कम 1.5 लाख की उस जमाने में ले आए। अब उनका नाती था, वो बोला कि नहीं, जो दादाजी ये कहते थे बेटा कभी जड़ पूजा नहीं करना, भ्रम में कभी नहीं फंसना, ईश ब्रह्म परमात्मा कोई होता नहीं, ये चेतन जीव ही राम है, जय ही श्याम है, जो कुछ है सो यही है, इसके ऊपर और कोई दूसरा नहीं है, ये कहते थे दादाजी। कि उनका प्रमाण कोई लेख है तो उनका ग्रंथ था। जब ग्रंथ सभा में आया, सबने पढ़ा, तब उसका विरोध किया, वो मूर्ति को वापस किए। कारीगर जिन्होंने बनाई, जहां से खरीदी वही ले गए, पर कुछ पैसा काट लिया। वो उन्हें कहा छेनी हथौड़ा चलाना है, पहले उनकी मूर्ति बना दी, वो छेनी हथौड़ा हटाया दूसरी बना देगा। कारीगर तो कारीगर होता है। फिर उनकी समाधि बना दी। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सदगुरु श्री कबीर साहब का जो पारक ज्ञान है ये सबके लिए हितकारी है, जिसमें सबका सम्मान है, सबका मान है, भ्रम मिटता है, विषय मिटता है, कल्पना सारी दूर होती है, हृदय निर्मल हो जाता है। हितेंद्र भाई से मैंने एक बार नहीं, कम से कम 50 बार कहा, हितेंद्र भाई आप कंठी क्यों नहीं लेते हो? गुजरात में भी कहा, बुरहानपुर भी कहा। हितेंद्र भाई कहते थे मुझको कंठी नहीं लेनी, मेरे से कंठी की बात ही नहीं करना, मैं सेवक हूं, सेवा करूंगा, कबीर पंथ की सेवा करता रहूंगा जब तक जीवन रहेगा, लेकिन मैं कंठी नहीं लूंगा। ठीक है भैया मत लो। अब गुरुजी का उपदेश चल रहा था बुरहानपुर में, अंदर मंदिर में बैठे रहे, मैं ऊपर अपने तख्त पे बैठा था, वहां आए हितेंद्र भाई, बोले साहब अब तो मुझे कंठी लेनी है। मैंने कहा आप तो कहते कंठी नहीं, कि नहीं आज तो गुरुजी ने मेरे हृदय के फाटक खोल दिए, आज कंठी लेनी है। हितेंद्र भाई कंठी ले ली। तो सदगुरुदेव जी कहते अब समझी नहीं, अब निकरी पहचान, कंची मारी शब्द की तो निकरी कंचन खाड़, समझे की गत एक है, जिन समझा सब ठोर, कहीं कबीर जे बीच के बलके और की ओर। साहब जी कहां चले गए, समय होने वाला। तो सदगुरुदेव जी यहां पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, जब तक भ्रम को अपने अंदर से नहीं निकालेंगे, तब तक भूले ही रहेंगे। तो सदगुरुदेव जी योगी मिले, सन्यासी मिले, वनवासी मिले, बहु भेष दिखाई, राम स्वरूप जगजाल मिले सब। सदगुरु श्री कबीर साहब जी, श्री राम स्वरूप साहब जी कहते हैं कि सारे के सारे जगजाल में फंसे हुए हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो,
क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, और इन चारों का एक ही मत है, अलग अलग नहीं समझ लेना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये एक ही है। इनके कर्म एक, खान पान एक है ना, विवाह शादी की पद्धति एक, सारे कर्म इनके एक ही हैं चारों के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों के, जरा भी अंतर नहीं है। एक हुक्म देता है तो एक काम करता है ना। एक उनके विवाह शादी पढ़ता है तो एक उनके बाल बनाता है, एक दक्षिणा लेता है, एक उनके लिए बर्तन बनाता है तो एक लकड़ी का काम करता है। ये सारे के सारे एक ही हैं। इसलिए इन चारों में से एक का भी विरोध करना नहीं और पक्ष भी नहीं लेना। पक्ष लिया तो समझ लो वो मारा जाएगा। इसलिए साधु को तो चारों में से एक का भी पक्ष नहीं लेना चाहिए। जो साधु के लिए चारों वर्ण बराबर हैं। साधु चार वर्ण से न्यारा। जो साधु हो जाता है, जो भेष ले लेता है, वो चारों वर्णों से न्यारा हो जाता है, वो एक हो जाते हैं। साधु की आफतें आ जाएगी, भागना पड़ेगा। इसलिए सदुदेव जी कहते हैं कि चारों का मत एक है और चारों के लिए उपदेश एक है। सदगुरु के परिचय बिना चारों वर्ण चमा। चारों वर्णों को कहा सदु श्री कवि साहब ने, किसी का पक्ष नहीं लिया, पचापची थी नहीं। सदूत कहते हैं ये चार वर्ण बने, इनमें तीन तो मिल गए, एक को सबसे नीचा बता दिया। किसको? शूद्र को। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब कबीर साहब ने जब उपदेश दिया तो शूद्रों ने तो बात जल्दी मान ली, लेकिन इन तीनों ने जल्दी नहीं मानी। इसलिए सदु श्री कबीर साहब को बीजक में कहना पड़ गया, ब्राह्मण क्षत्रिय बानी तीनों कहल नहीं मानी। कहो हितेंद्र भाई मानते हैं क्या? लेकिन हितेंद्र भाई के पिताजी मेरे से खुश रहते थे और चंद्र साहब पे नाराज हो गए। मेरे से बोले आपने तो अच्छा बोला, समझ में आ गई, पर वो ठीक नहीं बोला, वो साधु नहीं है, मान तो देवी देवता सबकी बुराई करी है ना। बहुत नाराज रहते थे। तो सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जिनकी बात समझ में आ गई तो समझ लो कि उसका तन भी पवित्र, मन भी पवित्र और वचन भी पवित्र। और जिनके बात समझ में नहीं आएगी उनका मन भी गंदा, तन भी गंदा और वचन भी गंदा, सब गंदे रहते हैं। जिसके हृदय में चेतन पूजा आ गई, जिसके विषय विकार छूट गए, जिसका खान पान सुधर गया, फिर उससे बड़ा कौन? तो योगी बिने सन्यासी मिले, वनवासी मिले, वो वेश दिखाई, और राम स्वरूप जग जाल मिले सब, गुरु पार की मुक्ति मिले कठिनाई। बड़ी कठिनाई से गुरु पार की गुरु मिलते हैं, गुरु पार की मिले कठिनाई। मुक्त पुरुष गुरु पार की मुक्त मिले कठिनाई। पारखी तो बहुत मिल जाएंगे पर मुक्त पुरुष बहुत कम मिलेंगे। छूटे हुए बहुत, नाम के पारखियों की भी कोई कमी नहीं है, हल से बह दिए, बहुत डोर रहे हैं, कपड़ा पहरे, जहां कहीं कम्बल बटता हो वहीं पहुंच जाते हैं। देख लो हजारों पारखियों को, पूछो कौन से संतो आप क्या पारखी है? अब उनको अर्थ पूछो पारख का तो पता नहीं, अर्थ नहीं मालूम। कोई कोई कहते टीका में फीका, उनसे को साहब जी इसका टीका कर देना कि टीका में फीका। बस 4 रोटी मिलती हैं, 2.5 मीटर कपड़ा मिल जाता है, जहां जाएंगे तहीं मिलता है। कोई कोई तो दुकानों पे जाके बेच देते और कोई कोई अपने घर परिवार में जाके भर देते।
ये नाम के पार की काम के नहीं। इसलिए साधु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि दान दो तो सोच समझ करके, भोजन कराओ, भोजन किसी को भी करा सकते हो, बस दान देना सोच समझ करके, सदुपयोग करेगा दुरुपयोग करेगा कोई पता नहीं। तो गुरु पार की मुक्त मिले कठिनाई, बड़े कठिनाई से मिलते। जो जाकर के उनकी शरण में भेद को समझ लेता है, जड़ चेतन के भेद को जान लेता है, वो उनसे लाभ ले लेता है। और जो उनके भेद को नहीं जान पाता, उनके ज्ञान को नहीं समझता, तो उनसे लाभ नहीं ले सकता। देखो गुरुदेव को कितनी परेशानी, पैरों में सूजन, गला भी बैठ गया था। साहब ने कहा चलो डॉक्टर को दिखवा देंगे। जहाँ आए हितेंद्र भाई आए, चलिए गुरुदेव जी। बोले नहीं मुझे कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। फिर मेरे से हितेंद्र भाई बोले जब का तब ले चले गए। गुरुजी बोले अब आप चुप रहोगे कि नहीं रहोगे? परेशानी मुझे है कि आपको? चुप रहो, है कोई चिंता की बात ही नहीं। कितने भी बीमार पड़ जाए गुरुजी, कैसे भी लेटे भी, तब भी मैं कहूँ गुरुजी क्या बात है, नहीं कोई बात है, कोई तकलीफ है? कि तकलीफ तू है, मैं नहीं हूँ, चुपचाप रहे बस, अब चुपचाप रहे बस। गुरुजी सोते ही रहेंगे कभी पूरा दिन। मैं कहूँ गुरुजी आपको नींद बहुत आ रही है। कि पागल आदमी, नींद के लिए लोग गोलियां खाते हैं और मुझे बिना गोली के नींद आ रही है, तुझे क्या परेशानी है? कोई चिंता की बात नहीं। तो सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं और इतनी परेशानी हो, कोई तो हाय हाय करके ही पूरी रात नहीं कटेगी। कोई चिंता नहीं। कभी भी इतने बीमार पड़े, हम लोग जबरदस्ती भले गाड़ी ले में बैठा ले जाए ना, गुरुजी कभी नहीं कहे कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है, कभी नहीं। दवाई भी रखी है ना, ध्यान आ गया तो खा ले, नहीं तो कोई चिंता की बात नहीं। कभी कभी 2 दिन हो जाते, कभी सुबह की दवाई शाम को ध्यान आ गया तो खा ली, पेट में तो जानी है बस। अब भूल गए तो भूल गए, ऐसी बात नहीं। ध्यान आ गया तो खा ली, और नहीं तो नहीं। सब्जी दाल कोई चिंता की बात ना, जो बन जाए बस छोटी कटी। यदि नमक, लाल मिर्ची और नमक मिल गया तो समझ लो कि बैकुंठ का राज मिल गया पूरे विश्व का। नहीं तो सब्जी चाहिए, न दाल चाहिए, न फल चाहिए, लाल मिर्ची और नमक हो बस। और जो रोटी जली गई तो और मौज आ गई। जली हुई रोटी, बाजरा की रोटी कड़क टिक्कर। पहले तो भक्त बताते हैं, अब तो इतना, पहले गुरुजी अकेले रहते थे, भक्तों के जहाँ जाते थे तो 3 टिक्कर बनाते थे मोटे मोटे, और 3 टिक्कर बना करके आधा टिक्कर तो खा लेते, आधा शाम को रख देते थे, और दो टिक्कर भक्तों को। तो इतना इतना टिक्कर आता था, सब जहाँ जहाँ जाते बताते इतना था लेते थे। एक बार श्री सदु सुब्रन साहब जी आ गए कि उनका भोजन बन रहा है साहब जी का, तो हमको भी रोटी चाहिए, जन क्या बनाते होंगे। अब उनको क्या मालूम, उस दिन गुरुजी बोले आप तो लाल मिर्ची की चटनी और मोटा टिक्कर बनाओ, तो वही बने टिक्कर। और सुब्रन साहब जी कहाँ खा सके मोटा टिक्कर कड़क, तो उनके लिए आधा टिक्कर और उसमें लाल मिर्च की चटनी रख करके पहुँचा दी थाली। जो देखे कि यही है कि हाँ साहब की तरफ आज यही बना है, और तो जो मुँह में दही, अरे भाई इतना कड़क इतनी मिर्ची। फिर उन्होंने दूसरा भोजन बनाया, मंगाया, तब पाए। ऐसा रहता। एक बार विवेक साहब थे, उन्हें दिखता नहीं सूरदास जी हैं, वो समझते थे कि साहब की तरफ तो जन क्या क्या मालूम मिलते हैं, और हमको लोग इधर बैठा देते। वो बोले आप तो हम साहब की तरफ भोजन पाएंगे, तो ठीक है। और उस दिन क्या हुआ कि वहाँ रसोई में वो लाने में नीचे भूल गए, दाल भी नीचे और सब सब्जी भी नीचे और खाली रोटी। गुरुजी बोले रोटी तो बन गई, अब ऐसा करो इसको पानी में डुबा के और खा लो, अपनी अपनी कटोरी में पानी ले लो। और लोग पानी ले लिए डुबा के। अब विवेक साहब को भी 2 रोटी डुबाई दी, पानी में दे दी, और जो खाए वह नमक नमी चखे क्या है कि आज यही बना है साहब की तरफ। दूसरे दिन कहे कि चलो साहब की तरफ भोजन पा लो, कि नहीं 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 हम तो पंगत में ही ठीक है। तो महापुरुषों का पता नहीं चलता है।
तो गुरु पार की मुक्त मिले कठिलाई, राम स्वरूप जग जाल मिले सब। सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी कहते हैं कि सारे विश्व का जग जाल मिल सकता है। हवेलियां मिल सकती हैं, बंगले मिल सकते हैं, हाथी घोड़े मिल सकते हैं, राज करने के लिए मिल सकता है, हवाई जहाज में बैठने को मिल सकता है, दूध घी जो भी का सब मिल सकता है, जगजाल मिले सब, पर गुरु पार की मुक्त मिले कठिनाई, बड़े कठिनाई से मिलते हैं। इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं कि परख होनी चाहिए, विचार होनी चाहिए और पार की संतों की शरण में लगना चाहिए। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।